नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बड़ी खबर है कि चाइना ने जो साइबर वॉरफेयर है वो शुरू कर दिया है और अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर उन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश करी है नैरेटिव्स को। और ट्रम्प की टीम को हरवाने के लिए उन्होंने ये सारे काम कर दिए, यानी कि यूएस की इलेक्शंस के अंदर पूरा इंटरफेरेंस करने के लिए जो यूएस टेलीकॉम का जो कंपनीज होती हैं उनके डाटा को हैक कर लिया गया है और टारगेटेड मैसेज भेजा जा रहा है कि आप ट्रम्प को वोट मत करना। ये सिर्फ 15 घंटे पुरानी न्यूज़ है। एक महीने पहले से भी यही काम हुआ था, जहां पर चाइना ने, ईरान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर कर यूएस के इलेक्शंस को चेंज करने की, जो आउटकम है उसे चेंज करने का कोशिश किया है। ये अगर मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने किसको टारगेट किया, जो अमेरिकन ये एक्स प्रेसिडेंट है ट्रम्प है और इनका जो वाइस प्रेसिडेंट चॉइस है, इन दोनों के फोन्स को भी हैक कर लिया गया है देखने के लिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज वो निकालने वाले हैं। एक एक चीज के ऊपर चाइना ने टारगेट कर दिया और ये एक महीने से लगातार चलता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। छोटा सा एक फुट नोट देते हैं, काम खत्म कर देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से प्रेशर है कि आप मेरी जो भी हरकतें हैं इसको कवर मत करना। और एक हरकत चाइना ने साथ में ताइवान के साथ भी कर ली। और आप देखिए यूएस के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि चाइना उसे हैक कर रहा है। ये दो आदमी बिना किसी प्लानिंग के, एक मैं ट्रम्प को फॉलो कर रहा हूं तो मैंने रेड शर्ट डाल दी, ये कमला हैरिस को कर रहे हैं, इन्होंने ब्लू कर ली। और इन्होंने शर्त भी लगाई थी मेरे साथ कि कमला हैरिस जीतने वाली है। इवन दो आहिस्ता आहिस्ता जिसको कहते हैं कि इनको पता लग गया कि ये हारने वाले हैं और इन्होंने शर्त भी हार ली है। सर, शुरुआत करेंगे जय श्री राम से। जय सिया राम। सर, ये चाइना ने जो साइबर अटैक है, आपको लगता है कि दे आर सो मच वरिड कि अगर ट्रम्प आ गया तो ताइवान तो हाथ से गया, कंट्री भी कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने सारी टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनके डाटा को हैक कर लिया। मोबाइल जो फोन्स हैं ट्रम्प के, वेंस के, उनको भी हैक कर लिया। क्या ये इंटरफेरेंस नहीं है इलेक्शंस के अंदर? सर, वर्ल्ड एक ग्लोबलाइजेशन, एक ग्लोबल विलेज बोलते हैं। वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। आप कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो इंस्टेंटली। जब इतना इंटरकनेक्टिविटी हो चुका है वर्ल्ड में, तो कहीं भी लार्ज स्केल डेटा हैकिंग, मैनिपुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अच्छे नहीं चल रहा है। 2016 में ब्रेक्सिट जब हुआ था और 2016 में भी चार्ज लगा था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका है, उन्होंने अमेरिकन इलेक्शंस में इंटरफेयर किया था। ब्रेक्सिट भी उसी के थ्रू इन्फ्लुएंस हुआ था। तो वो छोड़िए, इंडिया में 2018 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका। और गुजरात में उस समय उनको 182 सीट्स होती है गुजरात की असेंबली में, उनको 82 टू 83 सीट्स आई थी। तो उस समय लोग बता रहे हैं कि अराउंड 2 लाख, देयर वर अराउंड 2 लाख वॉरियर्स who are promoting the agenda of Congress in Gujarat in 2017 assembly election research। तो सर, ये नई बात नहीं है। और 2020 में भी ये हुआ था। उस समय तो उन्होंने तो वोटिंग मशीन ही हैक कर दी थी, आपने देखा था। और अब ऐसा हो रहा है कि यूएस में बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ गया है कि क्या पोटेंशियल कहाँ पे भी धांधली हो सकती है। तो ट्रम्प सपोर्टर्स भी अभी ध्यान रख रहे हैं। तो चाइना एडवांस स्टेज में जा चुका है। चाइना के पास सारे डेटा, उनके पास ऑलरेडी सारे डेटा है, क्योंकि यूएस में पहले जो इक्विपमेंट्स थे ओवाई और जेटी के, वो सब चाइना ने दिए थे। और आपने देखा है कि 2018 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन दोनों कंपनीज को बैन कर दिया था। उसके बाद जापानीज ने किया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने किया, उसके बाद इंडिया ने भी किया। इंडिया ने तो अब जाके इंडिया जागा है इतने सालों से। वो बता रहा है कि हमारे जो लोकल डेटा सेंटर्स हमारे देश के अंदर ही रहना चाहिए। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकाली है कि वो इंडिया में डेटा सेंटर्स बढ़ाने की बात कर रहा है। इंडियन कंपनीज को एंकरेज कर रहा है कि आप यहाँ पे डेटा डालिए। डेटा सेंटर्स इकोनॉमिक जोन किया जा रहा है। उसके ऊपर से अपग्रेडेशन और पोटेंशियल मालवेयर हैक्स के लिए भी देखा जा रहा है। तो सर, ये तो बहुत जरूरी है। डेटा इज द न्यू ऑयल इन द डिजिटल, इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जितना ज्यादा डेटा मुझे आपके बारे में मालूम होगा, मैं आपको एक टारगेटेड इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ और उस हिसाब से मैं एक डिजायर्ड रिजल्ट, जो मैनिपुलेशन बोलते हैं, वो मैं ले सकता हूँ। मैं आपको वो चीज करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ।
वो कैसे करना, उसको बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। तो ये जो चाइना भी कर रहा है, इट इज ऑल टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। और देखिए अभी आप उनके आर्टिकल पढ़ेंगे तो दे हैव यूज्ड वर्ड लाइक एग्रेजियस, आउटरेजियस एंड डेंजरस। और अगर हम इनफैक्ट मैं और पढ़ रहा था तो उन्होंने बोला था हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने बोला ये सब तो ऑलरेडी यू शुड हैव थॉट ऑफ दिस इयर्स अगो। आपको मालूम ही है कि चाइना अपने स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में भेजता है। वहां पे जो टेक्नोलॉजीज, यूएस पेटेंट टेक्नोलॉजीज है, उसको उसको कॉपी करके मेनलैंड चाइना भेज देते हैं। चाइना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके वहां पे प्रोडक्ट बनाता है। तो सर इसमें क्या बड़ी बात है? आई थिंक इट्स अ कोलोसल फेलियर ऑफ द अमेरिकन इंटेलिजेंस कि उन्होंने ये अलाउ किया, और जब सारे डेटा चले गए तब उनको लगा कि आज एक ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। सर जो ये अमेरिका में हुआ है, ये कोई नॉर्मल हैकर नहीं है कि पैसे कमाने के लिए उन्होंने सिस्टम को हैक कर लिया। दिस इज समथिंग विच इज चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं ये। सर दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैकर्स। और इसमें सिर्फ चाइना के हैकर्स इन्वॉल्व नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें पाकिस्तानी हैकर्स भी है, नॉर्थ कोरियन हैकर्स भी है, इरानियन हैकर्स भी है, इवन रशियन हैकर्स भी है। दे आर डूइंग एन कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट कि वो चाह रहे हैं कि अमेरिकन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया जाए। ये बात अलग है कि रशियन हैकर्स आर हेल्पिंग ट्रम्प। एक तरह से वहां पे भी एक जद्दोजहद चल रही है। और यहाँ पे इंडियन इलेक्शंस में भी हुआ था, आपने देखा था कि कैसे ध्रुव राठी के वीडियोस प्रमोट किए जा रहे थे, और हम जैसे नेशनलिस्ट के वीडियोस वेर बीइंग सप्रेस्ड बाय द बिग टेक। आज भी आप देख लीजिए हमारे वीडियोस को सप्रेस किया जा रहा है, हमारी जो रीच है उसको कर्टेल किया जा रहा है, शैडो बैनिंग किया जा रहा है। एक तरह से ये डिजिटल सेंसरशिप है, डिजिटल मार्शल लॉ है। इसका यही बोलूंगा, हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जा रहा है बिग टेक के द्वारा। और इसमें दे आर गोइंग वन स्टेप अहेड बाय स्टीलिंग योर डेटा। डेटा देख के आपके डेटा हैबिट्स उनको मालूम है, आप कैसे रिएक्ट करोगे उन्हें ये भी मालूम है, और कौन से पैरामीटर्स भेज के आपको वो अपनी आप वो जो चाह रहे हैं वो चीज आप करो, उनको वो भी मालूम है। उसको बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग या टारगेटेड ऑडियंस को कैसे मैनिपुलेट करना है। तो एक तरह से ये दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर जो हम बोलते हैं, ये वो है। और चाइनीज आर वेरी गुड इन दिस। आप खुद चाइना में हैं, आपको मालूम होगा कि चाइना में कितनी बड़ी सेंसरशिप वॉल है। चाइनीज गवर्नमेंट spends around $190 billion on internal surveillance itself. उन्हें मालूम है कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है। इनफैक्ट फेशियल रिकग्निशन, फेशियल कैमरास आर इंस्टॉल्ड एवरीवेयर इन चाइना। आप क्या बात कर रहे हैं, आपके लिप मूवमेंट्स हैं, वो सब देख सकता है। तो चाइना नोस कि उसके पास उसके सिटीजन का डेटा है, और उनको मालूम है कि कैसे वो रिएक्शन करते हैं, जिस कारण उनके पास एक फॉर्मुलेशन है, एक स्ट्रेटेजी है, एक विजन है, एक तरह से एक पूरा टूल किट रेडी है कि वो जो चाहे वर्ल्ड में वो करवा सकते हैं। सर अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, आपको नहीं लगता कि जो वहां पे डीप स्टेट है वो भी बीच में इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि चाइना जो ये ब्रीच कर रहा है, वो उस डाटा को चोरी करके वो क्या कर रहा है कि सभी को ट्रम्प के खिलाफ वो वीडियोस भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं। डीप स्टेट भी यही चाहता है कि कमला हैरिस जीत जाए, ट्रम्प नहीं आए। तो कहीं ना कहीं डीप स्टेट अमेरिका का हेल्प नहीं कर रहा, इसीलिए इतनी बड़ी खबर को इन्होंने दबा दिया। सर डीप स्टेट इज वेरी मच इन्वॉल्व विद चाइना। जो चाइना में जो भी सर्वेलेंस मेजर्स है उसको बना रहा है मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट। वो लोग चाइनीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी उनको डेटा, उन्होंने उधर सॉफ्टवेयर बना के दे दिया है। अमेरिकन गवर्नमेंट वो खुद चाहता था ये करने का, पर वहां पे एडवर्ड स्नोडेन और बहुत सारे जूलियन असांज है, सब लोगों ने वहां का जो अमेरिकन गवर्नमेंट का सर्वेलेंस जो उनका जो मैकेनिज्म है वो एक्सपोज कर दिया था। ठीक है, आज भी यूएस में बात चल रही है कि वहां पे उनको सब कुछ मालूम है इंस्पाइट, बट लोगों को बताते नहीं है। और जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तब वो जाके इंटरफेयर करते हैं क्वाइटली। और आपकी बात ये है कि अमेरिका डेफिनेटली एक सुपर पावर है, और आपने बिग टेक की बात की थी। बिग टेक इज पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। जो ये जितनी भी कंपनी है, मेटा है, अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और सिस्को
Qualcomm, all the companies are part of the all the companies are part of the deep state. ये डीप स्टेट के अंदर सबको मालूम है, डीप स्टेट और ट्रम्प का 36 का आंकड़ा है. डीप स्टेट विल नेवर लाइक ट्रम्प टू कम बैक बिकॉज डेमोक्रेट्स, हमने पहले भी बोल दिया था, डेमोक्रेट्स वर्क फॉर द डीप स्टेट और ट्रम्प काम करते हैं अमेरिकन पीपल के लिए. तो जब भी अमेरिका कहीं भी नेशनलिस्ट लीडर कहीं भी आता है इंक्लूडिंग अमेरिका, वहां पे जो डीप स्टेट है वो अलाउ ही नहीं करता कि एक नेशनलिस्ट लीडर आए. कल भी मैंने आपको बताया था, जब तक मार्garet थैचर थी ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर, वहां पे आईआरए जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी था वो वहां पे बम्बार्डिंग करता था. तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो खुद के अपने सिटीजन का दोस्त नहीं है. ही इज नॉट इवन द फ्रेंड ऑफ इट्स एलाइज. और जो अमेरिका में जो गवर्नमेंट होती है वो डीप स्टेट की होती है. आपको मालूम है कि JFK की जो डेथ है उसको भी इन्वेस्टिगेट करे तो उसमें भी आज तक वो अनरिजॉल्व है. तो सर तार बहुत जुड़े हैं. सर और इन्हीं कंपनीज ने जो बिग टेक की है, फेसबुक और ट्विटर ने, इन्होंने 2020 में अमेरिकन प्रेसिडेंट को डी प्लेटफॉर्म कर दिया था. मतलब उनके सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया था. सर यहाँ तक कि जो हमने कोई भी अगर ट्रंप के ऊपर वीडियो बनाया है, अगर मैं उसको यूट्यूब पे डालता हूँ या फेसबुक पे डालता हूँ, फेसबुक वाले तो डिलीट कर देते हैं, यूट्यूब वाले बोलते हैं कि ये दोबारा से वीडियो मत बनाना. इसलिए हमें भी नाम चेंज करने पड़ते हैं. यूएसए को अमेरिका बोलना पड़ता है, कमला को कमली बोलना पड़ता है ताकि वो उनके स्कैनर में वीडियो ना आए, वरना चलने ही नहीं देते. लेकिन आपको याद होगा कि 2015 में भी चाइना ने जो यूएसए का जो ऑफिस ऑफ पर्सनल होते हैं कि जो गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इनका सेंसिटिव डाटा को चोरी कर लिया था, मिलियंस ऑफ लोग, और सबको हिलरी क्लिंटन को वोट करने के लिए प्रेशराइज किया गया था. तो क्या आपको नहीं लगता कि हमेशा ही चाइना डेमोक्रेट्स की फेवर करने के लिए वो सारे काम करता है, जबकि ओबामा ने 2015 में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था चाइना के साथ कि आप साइबर क्राइम का कोई काम नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे. अमेरिका ने उसको फॉलो किया, चाइना ने दोबारा से अपने ही एग्रीमेंट को अंडरमाइन किया, फॉलो नहीं किया, क्योंकि चाइना कभी भी अपने साइड की जो डील होती है उसे ऑनर ही नहीं करता. उसके बाद भी वॉशिंगटन ने, यानी कि जो अमेरिका है, उन्होंने बिल्कुल फ्री पास दिया हुआ है चाइना को. चाइना इतने आसानी से साइबर क्राइम कर लेता है और कोई हवा भी निकलती नहीं है. आपको लगता है ट्रंप छोड़ने वाला है इनको कभी? अगर वो डेमोक्रेट्स जो हैं, डेमोक्रेट्स की एक लॉबी है चाइना में भी. ऐसा नहीं है कि आप वहां पे भी 2 से 3 फैक्शन है. जैसे शी जिनपिंग फैक्शन है, एक शंघाई फैक्शन है. शंघाई फैक्शन में जो भी है उनके पास सारे मॉनिटरी, जो जितने बड़े चाइनीज ओलिगार्क्स है, चाइनीज बिजनेसमैन है, CCP मेंबर जिसकी इलेजिटिमेट वेल्थ है जो अमेरिका में स्टोर्ड है, वो सब उनकी सांठगांठ है डेमोक्रेट्स के साथ. बोला जाता है कि आज भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन चाइना इज अराउंड $10 ट्रिलियन. और अब जो स्टिमुलस चाइना ने दिया है, अमेरिका विल यूज इट एज अ मेथड टू एनकैश इट आउट. अब जो चाइना के अंदर जो बड़ा बुल रन आएगा, अमेरिकन कंपनीज विल यूज दिस एज अ मेथड टू एनकैश आउट. और आपने ये भी बोला है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को वापस जाने नहीं देंगे, वो एक अलग बात है. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेमोक्रेट्स और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आर हैंड इन ग्लोव. ये अभी से नहीं है, जब से ओबामा आया है 2008 से, तब से चालू हो गया. और उधर से बिग टेक बढ़ना चालू हुआ है. बिग टेक जिस हिसाब से फेसबुक है, ये गूगल है, नोबडी न्यू देम बिफोर 2008. बट सडनली आफ्टर 2010-11 आप देखेंगे हर जगह ये लोग ही है. पुरानी कंपनी जैसे ऑर्कुट थी, कहाँ गई किसको मालूम ही नहीं है. तो ये बताता है कि अगर आप कंप्लाई करोगे यू विल बी इन बिजनेस, अदरवाइज यू विल बी वाइप्ड आउट. और ये भी बताया जाता है कि मार्क जुकरबर्ग के ये सब है, अमेरिकन सीक्रेट सर्विस जो CIA है, दैट इज प्रमोटेड बाय देम. जो टेक्नोलॉजीज है, टूल्स है, द अमेरिकन सीक्रेट सर्विस हैव गिवन देम. और उन्होंने वही टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी चाइना के लिए डेवलप किया है. सर बहुत इंटरकनेक्टेड चीज है. और डेमोक्रेट्स, मैंने आपको पहले भी समझाया था, डेमोक्रेट्स कंसिडर चाइना एज अ कंपेटिटर, रशिया एज एन एडवर्सरी. रिपब्लिकन्स कंसिडर चाइना एज एन एडवर्सरी, रशिया एज अ कंपेटिटर. तो 2016 में बोला जाता है कि रशियन हैकर्स एंश्योर्ड दैट डोनाल्ड ट्रंप एमर्जेस विनर. तो ये अभी चल रहा है कि वॉर अमेरिकन मेनलैंड में नहीं चल रहा है, साइबर स्पेस में भी चल रहा है.
बहुत सारे लोग हैं जो सम पीपल आर पिचिंग फॉर ट्रम्प, सम पीपल आर पिचिंग फॉर कमला हैरिस। तो सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है सर। आपने भी हमने भी अपने वीडियोस में बताया था कि किसके आने से किसको ज्यादा फायदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक चीज़ और है, ये सिर्फ मैटर ट्रंप को जिताने का या हराने का नहीं है, इसमें ताइवान का बहुत बड़ा फैक्टर भी है। चाइना ने ऑलरेडी ताइवान को पूरी चारों तरफ से घेरा हुआ है। उधर अमेरिका में दे आर वेटिंग कि कमला हैरिस जीत जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर कमला हैरिस जीत गई, ट्रंप ये चाइना एक दिन लगाएगा ताइवान को टेक ओवर करने के लिए, पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको नहीं लगता कि जैसे ताइवान के अंदर जो उनका प्रेसिडेंट उन्होंने बोल दिया वी आर चाइनीज, यू आर नॉट चाइनीज, चाइना को बोलते हैं तुम चाइनीज नहीं हो, हम ओरिजिनल चाइनीज हैं और तुम्हें हमारे साथ मिलना चाहिए, हम तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे। आपको नहीं लगता कि इसके बाद चाइना ने जो ये सारी हरकतें कर रहा है, ये ताइवान का फैक्टर भी बीच में इन्वॉल्व है? सर मैं आपको बोलता हूँ चाइना डेफिनेटली ताइवान पे अटैक करेगा, बट मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा। अमेरिका सपोर्ट करेगा ताइवान को, और अमेरिका अपने आर्म्स बेचेगा ताइवान को, जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। और ये वॉर ऐसा रहेगा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। जैसे रशिया और यूक्रेन का मैटर है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, वैसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर वॉर खत्म हो गया तो वहां पे पीस आ जाएगा ना, तो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के आर्म्स नहीं बिकेंगे। वो आर्म्स उसको एक बोलते हैं एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, वो रिमोट कंट्रोल्ड और मैनेज रहेगा, जैसा भी यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है। रशिया रशिया इज इन रशिया लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि रशिया इज गेनिंग आउट ऑफ वॉर ड्यू टू दिस वॉर। क्रूड का दाम आज भी $70-75 है, नहीं तो अगर वॉर नहीं रहेगा तो आज क्रूड का दाम $30 चले जाएगा। वॉर इज द बेस्ट वे टू इंश्योर कि सप्लाई चेन डिसरप्शन होते रहे, और उस सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण नेचुरल रिसोर्सेज के भाव बढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड में दो ही कंट्री है जो सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करती है, वन इज चाइना, सेकेंड वन इज इंडिया। वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वन इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो फोर्थ बनने वाली है अगले साल। तो उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए रशिया और अमेरिका ने मिलके ये ग्लोबल एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट का मेरा मानना है एक फिक्स मैच किया है। क्योंकि अमेरिका ऑल्सो सेल्फ वेपन्स, रशिया भी अपने वेपन्स बेच रहा है अफ्रीका में सब जगह। अमेरिका भेज रहा है अपने जो नेचुरल गैस है एलएनजी टर्मिनल्स में, ईयू को भेज रहा है। जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी जो रशिया और ईयू को कनेक्ट करती थी, उसको उन्होंने ब्लास्ट करके उड़ा दिया। और सेकेंड बिल्कुल सही कह रहे हैं और थर्ड सर। यूक्रेन जो ब्रेड बास्केट है वर्ल्ड का, जिसको ब्रेड बास्केट बोला जाता है, व्हीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसमें अभी ब्लैक रॉक का खर्चा है। तो सर ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होने नहीं देंगे। दे विल एंश्योर दैट कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू। सर जब अब चाइना की स्ट्रेटजी देखते हैं, लेट्स कम बैक टू चाइना नाउ। चाइना ने एक तरफ तो क्या किया कि अमेरिका के जो टेलीकॉम है उनका सारा डाटा को चोरी करके वहां पर एक कंफ्यूजन का एक माहौल खड़ा कर दिया, यानी कि जो अमेरिकन वोटर है उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया कि भाई वोट करें तो किसको करें। दूसरी तरफ से वो ताइवान को भी घेर के बैठा हुआ है। डोंट यू फील कि दे आर टेस्टिंग द रिजॉल्व ऑफ यूएस और उनके जो एलाइज हैं कि वो ताइवान के साथ कितना ज़्यादा खड़ा होंगे जब घेरा हुआ है? क्या कोई उसकी ताइवान की हेल्प करने आएगा, वो भी इस वक्त जब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं? यानी कि दो तरफ से मार मारी है चाइना ने अमेरिका को, एक तरफ से साइबर अटैक, दूसरी तरफ से ताइवान के ऊपर घेरा। आपको लगता है कि ये दोनों इंटर रिलेटेड? मैं बार बार पूछ रहा हूं बिकॉज मेरे हिसाब से दोनों बहुत ही डीपली इंटर रिलेटेड चीजें हैं। देखिए सर, चाइना इज ऑलरेडी वेल एंट्रेंस इनटू यूनाइटेड स्टेट्स। चाइनीज एजेंट, जो चाइनीज अंडर कवर एजेंट्स है सीसीपी के, वो अमेरिका में हर जगह फैल चुके हैं। जो चाइनीज पोर्ट्स है, जो अमेरिकन पोर्ट्स है, दे आर इन द कंट्रोल ऑफ चाइनीज पीपल, जो चाइनीज सीसीपी ऑपरेटिव्स है। सेकेंड, आप बता रहे हैं कि उन्होंने ताइवान को एनसर्कल किया है, वो देखना चाहते हैं कि यूएस के रिजॉल्व क्या है। मेरे हिसाब से चाइना अभी ताइवान पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम पे इट इज जस्ट टेस्टिंग द मैकेनिज्म। यूएस का मैकेनिज्म क्या होगा, कितना रिस्पॉन्स, आपने जो बोला रिस्पॉन्स टाइम है, वो चेक जरूर कर रहा है।
वो चाहता है कि यूएस के प्लेन सॉर्टीज करे उधर, वो उनको बार बार घुमाए। एक तरह से वो सरप्राइज एलिमेंट वो जब चाहेगा उसके हिसाब से होगा। नोबडी इज एबल टू प्रेडिक्ट दिस। चाइना अभी रोज अपने प्लेन भेज रहा है ताइवान एयर स्पेस में। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबको लगेगा ये नॉर्मल है, सडनली एक दिन अटैक आएगा, जो सरप्राइज एलिमेंट है। और सर, ताइवान के ऊपर अटैक करना इजी भी नहीं है, क्योंकि इट विल रिक्वायर a lot of build up troops along the eastern seaboard। उसके साथ उसके लॉजिस्टिक्स उसको बिल्डअप करेंगे तो ऑलरेडी यूएस के सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ताइवान का जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी रहेगी वो है 80 किलोमीटर का जो ताइवान स्ट्रेट में जो डिफरेंस है लैंड के बीच में, दोनों लैंड्स के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, उसको इजीली नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर ताइवान। और चाइना चाहेगा कि ताइवान का जो ताइवान के ऊपर उसका कब्जा हो वो पीसफुल तरीके से हो, हांगकांग के जैसे। ताइवान बर्बाद हुआ ताइवान किसी के काम का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वीडियो तो मैंने कई बार बनाई है कि ताइवान के ऊपर चाइना कभी भी अटैक नहीं करेगा। चाइना सिर्फ टेस्ट कर रहा है अमेरिका को कि कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा। बट इसमें एक मैटर और है, क्या भारत को जो चाइना की स्ट्रैटेजी उसने अमेरिका के अंदर करी, साइबर अटैक किए, वहाँ पे डाटा को चोरी कर लिया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है लोगों के दिमाग को कि अब कमला हैरिस को वोट कीजिए। यानी कि एक तरफ से साइबर अटैक है, दूसरी तरफ से ज़मीन को हड़पने का काम है, जैसे ताइवान को है। क्या भारत के साथ भी सही सेम स्ट्रैटेजी नहीं है? गलवान कर लिया, कभी अरुणाचल में चले गए, कभी लद्दाख में चले गए, कभी कोई आके हाथापाई कर लिया, कभी भारत में आ गए और आकर यहाँ पर हमारे जो मीडिया वाले हैं इनको खरीद लिया। 90 करोड़ रुपए आपको मालूम है कि उसको न्यूज़ क्लिक वाले को दे दिए, और बाकियों को भी मुंह बंद किया हुआ है कि आपने चाइना के खिलाफ नहीं बोलना। जो काम वो अमेरिका में कर रहा है वही चीज़ें भारत में भी कर रहा है। क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन ले रही है या लेना चाहिए? देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडवर्टाइजर इन मेनी अमेरिकन पब्लिकेशन। वॉशिंगटन पोस्ट है, वो सब में उनके एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाते हैं। सिमिलरली इंडिया में भी उनके एडवर्टाइजमेंट, उनके जो फेवरेबल माउथपीस है उधर पहुंच जाते हैं। और इंडिया में आपने देख ली दिया होगा कि अभी एक नया इंस्टेंस मेरे नजर में आया था कि नेपाल के अंदर जो नई करेंसी प्रिंट हो रही है उसमें नेपाल इंडिया के कुछ एरियाज को क्लेम कर रहा है, और वो अपने 100 रुपी नेपाली रुपी पे प्रिंट करने जा रहा है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने चाइना को दिया है। तो चाइना तो हमारे ऊपर एक कार्टोग्राफिक वॉरफेयर कर ही रहा है। सेकेंड, यहाँ पे आरबीआई ने बहुत दिन पहले बहुत सारे जो लेंडिंग एप्लीकेशंस है उनको बैन किया था। लेंडिंग एप्लीकेशंस ऐसा था कि दे वर गिविंग लोन्स एट हाई इंटरेस्ट रेट, और जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करते थे तो आप अपने सारा डेटाबेस सारी जो इवन योर फोटोग्राफ, योर कॉन्टैक्ट लिस्ट सब उनके पास चले जाता था। इन केस यू वर डिफॉल्टिंग, तो ये आपको थ्रेटन करते थे कि हम आपकी फोटोग्राफ है, आपके रिलेटिव्स को फोन जाते थे कि आप लोगों इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो एक तरह से आरबीआई बहुत देर बाद जगी, और पर इसके बाद गवर्नमेंट एक्शन में आई और उन्होंने सारे ऐप्स को बैन कर दिए। तो चाइना इज वेरी वेल इन्फिल्ट्रेटेड इनटू द इंडियन सिस्टम ऑलरेडी। इंडिया के मैक्सिमम मेरे हिसाब से, इवन अभी आपने देखा होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका जो डेटाबेस है वो हैक हो गया था, कोविन का डेटा हैक हो गया था। तो डेटा हैकिंग तो चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत दिनों बाद उसको वो जगा हुआ है कि उसको मालूम पड़ा कि डेटा की क्या वैल्यू है। अब वो डेटा सेंटर इंडिया में लगा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डेटा सेंटर की पॉलिसी आई है, एक तरह से अपग्रेडेशन करने को बोला है, और इंडियन स्पेसिफिक डेटा इंडिया में रहने की बात भी की जा रही है। ये बात जो हम 10 साल से बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अब कर रहा है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यही मैं बोल रहा हूँ कि जो चाइना है उसने सिग्नल देने शुरू कर दिए कि वो पूरे जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसे डिसरप्ट करना चाहता है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर हंसते हैं चाइनीज़ कि आपकी डेमोक्रेसी है, हम जब चाहें उसको चेंज कर सकते हैं आपके प्रधानमंत्री को।
अमेरिकन प्रेसिडेंट को चेंज करने का, यानी कि ट्रंप जीतने वाले हैं ये सबको दिखता है, लेकिन उसे हरवाने के लिए ये सारे काम करने वाले हैं। और आज तो इलन मस्क ने बोल दिया कि अगर ट्रंप हार गए, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेचकर जिन्होंने ट्रंप को वोटिंग करी है मैं उनके बीच में बांटने वाला हूं, यानी कि मिनिमम $1000 हर एक अमेरिकन को मिलने वाले हैं अगर ट्रंप हार गए तो। दैट मीन्स उसने अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर दाव लगा दिया है ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप जीत जाए। और चाइना ने अपना सर्वाइवल का दाव लगा दिया है कमला हैरिस के ऊपर। अब देखते हैं कि चाइना जीतेगा या इलन मस्क जीतेगा, ये वक्त बताएगा। आज इसके इलेक्शंस के वोटिंग है ट्यूसडे को, और रिजल्ट अगले दिन आ जाएगा एंड विल सी। परसों को पता लगना चाहिए कि हु इज गोइंग टू विन। सर आज थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है। सर एक और एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 लोकसभा इलेक्शन में 240 सीट जो आई है, ये सब ये टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हुआ था। दे वर एबल टू रन पावरफुल नरेटिव्स। और ट्रंप के पीछे इलॉन मस्क इसके लिए है क्योंकि इलॉन मस्क चाहते हैं कि अगर ट्रंप नहीं आए तो अमेरिकन कंपनीज का फ्यूचर ब्लीक है। चाइना के अंदर जो व्हीकल्स है BYD और ड्रीम्स, वो ऑलरेडी उनकी टेक्नोलॉजी कॉपी करके चाइनीज उसको बहुत सस्ते दाम में उतार देंगे। तो इसके लिए इलॉन मस्क चाहता है कि ट्रंप जीते, और ट्रंप इज फॉर प्रॉस्पेरिटी और हैरिस मेरा मानना है इज फॉर चाइनीज स्लेवरी। बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम, जय हिंद। और आप लोगों से अनुरोध है कि सुमित जैन के चैनल को आप इसको लाइक, शेयर और डिस्ट्रीब्यूट जरूर करिए, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि हमने जो मुहिम चालू की है, जहाँ पे हमने सब्सक्राइबर्स को बोला है कि आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे डोनेशन मत दीजिए, उसके कारण रिपोर्टिंग उधर की तरफ से भी आ रही है। तो आपसे अनुरोध है कि उनके जो प्लान्स है उसको फेलियर करने की जरूरी है। हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है इंटरनली विद इन इंडिया ऑल्सो। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो इंडिया में फंड रेज कर रहे हैं इंडियंस के थ्रू, और बिग टेक तो कर ही रहा है। बस आपसे यही तो अनुरोध है। जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद सर।